तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में ये बताया था कि एलईडी बल्ब कैसे रिपेयरिंग किया जाता है, और यूट्यूब पर भी बहुत सारा यही वीडियो है कि एलईडी बल्ब कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। बस इसी वीडियो को बहुत सारा बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो नहीं मिलेगा जो पैनल लाइट होता है बड़ा बड़ा, वो कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। ये वाला अगर आप एलईडी लाइट, जो पैनल लाइट है, सीलिंग लाइट, ये रिपेयरिंग करने के लिए सीख जाते हैं तो आप बड़े बड़े पैनल लाइट रिपेयरिंग कर सकते हैं, वो भी इजिली तरीके से, बस इस वीडियो को एंड तक देखकर। तो यहाँ पर हमने एक एलईडी पैनल लाइट है जो हमको दिया गया है खराब एलईडी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसी वोल्टेज का एलईडी लाइट है, एसी से चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ रिपेयरिंग करके। तो यहाँ पर पहले मैं आप सभी को सप्लाई देकर दिखाता हूँ कि ये खराब है या सही है। तो यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो देखिए यहाँ पर जो लाइट है नहीं जलता है, तो इसका मतलब जो है ये एलईडी खराब है, जिससे आप लोगों को लगेगा ये सच में एलईडी खराब ही है। नहीं तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये पहले से ही खराब नहीं होगा, ऐसे रिपेयरिंग, बहुत लोग ऐसा सोचेंगे। तो इसलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को ये न लगे लाइट सही है या खराब है। तो आप लोग देख लिए इस वीडियो में कि ये लाइट खराब है। तो इस लाइट के बारे में नहीं हमको पता है क्या खराब है, नहीं आपको पता है क्या खराब है। तो चलिए दोनों को मिलकर हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसको खोलने के लिए हम लोग टेस्टर से खोलेंगे। बहुत सारा लाइट में स्क्रू दिया हुआ होता है पीछे साइड में खोलने के लिए, लेकिन इस लाइट जो है, इसमें जो है लाइट से खोलने वाला दिया गया है टेस्टर से। तो इसको हम लोग इस प्रकार से खोल लेंगे टेस्टर से, चारों तरफ से घुमा घुमा के। तो ये है इसका रिंग, और यहाँ पर जो है एलईडी लाइट के अंदर कुछ इस तरह का दिया गया है प्लेट, जिससे कि एलईडी लाइट का जो प्रकाश है इधर उधर फैलता है, पूरे रूम में रोशनी देता है, इसके वजह से ही होता है। तो इसका एक अंदर ग्लास लगा हुआ है जिससे, और फिर एक अंदर पेपर लगा हुआ होता है, वो सारा चीज़ निकाल कर रख दिया हमने। तो इसके अंदर एक है बस स्क्रू ड्राइवर है, जो कि एलईडी लाइट में होता है, उसी तरीके का इसमें भी है, और इसमें कुछ एलईडियाँ हैं बहुत सारा। तो हम लोग इसको पहले हम लोग कुछ करेंगे नहीं, पहले हम लोग सबसे पहले इसको सप्लाई दे करके इसका जो है आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट चेक करेंगे कितना आ रहा है, तभी हम लोग देखेंगे अंदर इसका एक कंपोनेंट खराब है या सही है। पहले हम लोग इसको सप्लाई देके मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे खराब है या सही है, आउटपुट कितना दे रहा है। इसका आउटपुट मैक्सिमम हम लोगों को आना चाहिए मल्टीमीटर में 120, और मिनिमम होना चाहिए 90 से स्टार्टिंग। तो यहाँ बस इतना वोल्टेज अगर आता है तो इसका मतलब जो हम लोगों का आउटपुट सही दे रहा है ये लाइट। तो इसको हम लोग मल्टीमीटर से ही चेक करेंगे, तभी हम लोग इसके अंदर का कंपोनेंट को छेड़छाड़ करेंगे, मतलब चेक करेंगे कंपोनेंट को मल्टीमीटर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को जो है डीसी वाले रेंज में सेलेक्ट करना है। आप लोगों को 150 वोल्टेज तक चेक करना है, तो रेंज आप लोगों को 200 में करना है सेलेक्ट। इस तरफ आप लोगों को डीसी में सेलेक्ट करना है, लिखा हुआ है देख सकते हैं डीसी। तो यहाँ पास एलईडी का जो टर्मिनल है, यहाँ पास आपको निगेटिव पॉजिटिव पे टच करके देखना है। यहाँ पास देख सकते हैं 112 समथिंग यहाँ पास रीडिंग बता रहा है, मतलब कि हमारा जो है एलईडी का जो कंपोनेंट आउटपुट सही दे रहा है। ये मतलब ये कंपोनेंट हमारा अंदर का सही है, बस एलईडी को हम लोग चेक करेंगे एक एक करके। तो अभी हम लोग एलईडी को नहीं देखे हैं खराब है या सही है, तो इसको हम लोग चारों तरफ देख लेंगे एलईडी का क्या हाल है। तो एलईडी को हम लोग इस तरह से, तो एलईडी देख सकते हैं हल्का हल्का ब्लिंकिंग कर रहा है। जब भी एलईडी ब्लिंकिंग करता है तो समझिए कि एलईडी ही खराब होता है, ज़्यादा वोल्टेज मिलने पर एलईडी लाइट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर 3 एलईडी खराब है, देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो इसको हम लोग टेस्टर की मदद से इसको हटा देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नया भी लगा सकते हैं, दूसरा एलईडी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पास हीटर से जो आता है, एक हीटर वाले चीज़ से इसको हटाया जाता है। ये जो पतला है इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसे कवर करके ही इसको सिर्फ शॉर्ट कर देंगे और सोल्डरिंग कर देंगे, जिससे जो है एलईडी जलने लगेगा। तो यहाँ पास हम लोग अभी पेस्ट लगाने वाले हैं, तो पेस्ट लगा देंगे और फिर हम लोग इस लाइट को सोल्डरिंग कर देंगे। तीनों लाइट को एक जगह पे सोल्डरिंग करेंगे अलग अलग। आपको एक दूसरे से टच नहीं करना है, बस जिसमें एलईडी ख़राब था उसी को एक दूसरे से शॉर्ट करना है। उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोगों को शॉर्ट करना पड़ता है एक दूसरे में। फिर आप लोगों का फिर एलईडी का सप्लाई जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग का जो है एलईडी यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, मतलब कि हम लोग सोल्डरिंग कर दिए हैं। अब हम लोग सिर्फ बारी आता है इसमें सप्लाई देने का। तो हम लोग इसमें सप्लाई देकर भी देखेंगे कैसा जलता है या ख़राब नहीं। अब हम लोग का सही हुआ है कि नहीं चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई कस्टमर को देंगे तो उनको चेक कराना होता है। तो यहाँ बस हम लोग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर हम लोग अभी सप्लाई देंगे, जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये लाइट जल रहा है या ख़राब है। तो यहाँ पर अच्छे से हम वायर को लगाते हैं सॉकेट में। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमारा लाइट जल चुका है, मतलब कि ये लाइट बिल्कुल ओके हो गया है। अब हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, या अब हम कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो हमारा लाइट अच्छा खासा दे रहा था, तो हम लोग इसको पहले जैसा ही ठीक कर देते हैं, जैसा पहले से था। तो इसको हम लोग पेपर को लगाएंगे इस प्रकार से, जिससे प्रकाश फैलता है
और फिर हम लोग शीशा को लगाएंगे जो मतलब दिया हुआ है इसका, तो इसको भी लगा देंगे। और एक और यहाँ पर दिया हुआ है, 2 यहाँ पर शीशा टाइप का दिया हुआ है, गोल टाइप का सर्कल टाइप का शीशा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लगा देना है। और फिर ऊपर का रिंग लॉक कर देंगे इसको हम लगा करके, जिससे कि जो है अंदर का प्लेट सारा शीशा नहीं गिरे नीचे। तो इस प्रकार से हम लोगों का एलईडी रिपेयर हो गया है। तो आप लोग को ये पता चल गया होगा कि एलईडी रिपेयर करना कितना आसान है। तो यहाँ पर सभी को बैठा देना अच्छे से, गोल गोल घुमा करके सभी तरफ से अच्छे से, ताकि गिरे नहीं किसी का शरीर पे। तो हम लोगों का एलईडी अब रिपेयर हो ही गया है। तो आप लोग को बस मैं एक बार और फाइनल चेक करके दिखाता हूँ, इधर उधर कहीं वायर तो नहीं ना टूट गया है फिट करने में, इसलिए मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये दिए हम लोग यहाँ पर एक सप्लाई एसी का, और हम लोग यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का लाइट जलने लगा, मतलब कि ये अब ओके है, वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग इसको हैंड ओवर करेंगे कस्टमर को, या आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं अपने घरों में, मतलब आप अपने घर में के लिए रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इस तरह से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कितना इजी है रिपेयरिंग करना। एलईडी बल्ब तो और भी आसान है इससे भी, और ये भी आसान है, मतलब एलईडी लाइट आसान ही होता है रिपेयरिंग करना। तो अब हम लोग इसका चार्ज करेंगे, जानते हैं कितना इसका चार्ज हम मिनिमम, क्योंकि सिर्फ एलईडी हम लोग सही किए हैं तो हम लोग 250 से 300 रुपये ले सकते हैं इजीली। अगर हम लोग इसका कंपोनेंट सही करते हैं तो 500 रुपये लेते हैं, क्योंकि जो है खोलने में बहुत मेहनत लगता है और रिस्क होता है, इसलिए हम लोग इसका चार्ज करेंगे। अब आप लोग सीख गए हैं तो